हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस कर दीजिएगा। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग ने उस डेमन को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया था। तभी वो सोचने लगता है ये डेमन तो लंजा से भी ज़्यादा भारी है। जैसे तैसे स्ट्रगल करके वो उसे एक रूम तक ले आया था। विहिंग ने उसे बेड पर लेटा दिया। अब वो लेडी उसे देखकर सैड्यूसली स्माइल कर रही थी। उसकी स्माइल देखकर विहिंग सोच रहा था, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं तुम्हारे साथ अपना वर्च्यू खोऊं। अब तो मेरे पास मेरा ब्यूटीफुल लंजा भी है। ये सोचकर वो डेविल स्माइल किए जा रहा था, जिसे देखकर वो लेडी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। अब विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है। अब वो उस डेमन से कहता है, लगता है मुझे थोड़ा एम्प्रेस स्माइल की ज़रूरत है। ये सुनकर उस ओल्ड डेमन ने स्माइल किया और कुछ ही सेकंड्स में दो यंग लेडी, जिन्होंने अपने चेहरे पर वेल लगा रखी थी, 4 बोतल एम्प्रेस स्माइल के साथ अंदर आ गई थी। अब विहिंग ने शराब पीना स्टार्ट कर दिया था। लगभग 2 बोतल फिनिश करने के बाद उसने शिकायत करते हुए कहा, अगर यहाँ पर सिर्फ मैं ही नशे में हूँगा तो ये अच्छी बात नहीं, इसलिए तुम्हें भी पीना होगा। ये कहकर उसने शराब की गिलास उस डेमन की ओर बढ़ा दी, जिसे देखकर उसने स्माइल किया और एक ही बार में पूरी गिलास को खाली कर लिया। अब यहाँ पर विहिंग का प्लान स्टार्ट हो गया था। वो एक के बाद एक गिलास भर के उसे शराब पिलाई जा रहा था। लगभग 10 बोतल फिनिश करने के बाद वो डेमन पूरी तरह से नशे में धुत हो गई थी। तभी वो डेमन विहिंग के बैक पर अपने हाथ को फहराने लगी। वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को विहिंग के ऊपर रख रही थी। तभी विहिंग ने उस डेमन को शोल्डर से खींचकर पास की वॉल पर पिन कर दिया, जिससे उस लेडी की आइज वाइल्ड हो गई थी एंड वो विहिंग को सेड्यूस करने के लिए मौन करने लगी। तभी वो अपने लिप्स को लिंक करती है और पाउट बनाकर विहिंग को अपने लिप्स की ओर क्लोज करती है। वो डेमन उसे एक्साइटेड करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे ऐसे देखकर विहिंग को सिर्फ डिस्गस्ट फील हो रहा था। वो डेमन विहिंग के बहुत ज़्यादा क्लोज थी। उन दोनों के लिप्स ऑलमोस्ट टच होने वाले थे। तभी विहिंग ने अपने पाम को अपने लिप्स के ऊपर रख दिया, जिससे उस डेमन के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट आ गई थी। उसने एक रफ वॉइस में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी विहिंग ने अपने बनी टीथ दिखाए और एक स्माइल करी और उस डेमन के फेस पर एक क्विक किस किया, जिसमें लॉट ऑफ मेकअप लगा हुआ था, जो उसके लिप्स पर भी आ गया था। अब विहिंग ने उसे वॉल पर और भी ज़्यादा फोर्सफुली पिन कर दिया था। अब वो एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, इम्पेशेंट हाँ, डोंट वरी, हमारे पास पूरी रात है। वो डेमन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी, जिस वजह से उसे हॉट और डिजी फील हो रहा था। विहिंग उसकी जॉ लाइन पर अपनी फिंगर फहरा रहा था। तभी उसने पूछा, तुम एक ब्यूटीफुल और पावरफुल डेमन हो, उसके बाद भी इस छोटे से गांव में तुम क्या कर रही हो। ये बात मेरे समझ नहीं आ रही। अब विहिंग उसकी नेक पर अपनी फिंगर फहराने लगा, जिससे वो डेमन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। उसने अपनी क्रैक वॉइस में कहा, हम यहाँ राजकुमारी के कहने पर आए हैं। विंग अपनी आईब्रोज रोल करते हुए कहता है, राजकुमारी। ये कहकर उसने अपनी फिंगर को रोक लिया, जिससे वो डेमन अनसेटिस्फाई विंग की ओर देख रही थी। अब विंग ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लिया था। उसने पूछा, कौन राजकुमारी।
तभी वो लेडी कहती है वो प्रेतों की राजकुमारी है। अब विहिंग उससे पूछता है उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है। काफी देर हो गई थी, उस डेमन ने कोई भी आंसर नहीं दिया। तभी विहिंग उसकी वेस्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। अब वो उस डेमन की चिन को पकड़ के कहता है तुमने बताया नहीं। तब वो लेडी कहती है हमें यहाँ गुसू के दोनों प्रिंस को पपेट बनाने के लिए कहा गया है। ये सुनकर विहिंग शॉक हो गया था। उसने फोर्सफुली अपने नेल्स उस डेमन की शोल्डर में गाड़ दिए, जिससे वो डेमन दर्द में मोन करने लगी। अब विहिंग उसे गुस्से में कहता है तुम उन्हें पपेट्स क्यों बनाना चाहते हो। अब वो डेमन अपनी क्रैक वॉइस में कहती है क्योंकि अपने राजा को बचाने के लिए हमें उनकी तलवार चाहिए जो उन्होंने गुसू में कहीं छुपा रखी है। इससे पहले विहिंग कोई और सवाल पूछता, उस डेमन ने विहिंग को बेड में पुश कर दिया था। अब वो डेमन उसके ऊपर थी एंड उसकी नेक पर बाइट कर रही थी। कुछ टाइम में ही विहिंग ने उसे फ्लिप कर दिया। अब वो उस डेमन के ऊपर था। उसने उस डेमन से गुस्से में पूछा तुम्हारी राजकुमारी कौन है। तब वो डेमन कहती है राजकुमारी, हमारी राजकुमारी। इससे पहले वो नाम बता पाती, अल्कोहल का असर उस पर पूरी तरह से हो चुका था एंड वो सो गई। तभी विहिंग उसके चेहरे पर थपथपाते हुए कह रहा था उसका नाम तो बता दो मुझे। पर अनफॉर्चुनेटली उसे कोई भी आंसर नहीं मिला। विहिंग का पूरा वेट उस लेडी डेमन के ऊपर था एंड उसके हाथ उस लेडी के फेस पर। तभी बैंग करके डोर ओपन हुआ, जिसे देखकर विहिंग की आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी क्योंकि दरवाजे पर उसका बिलव्ड लंजा था जो अभी अपनी ब्लड शूट आइज से विहिंग की तरफ देख रहा था। विहिंग ने कहा लंजा जो ये सब। इससे पहले वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, वांगजी ने गुस्से में उसे उसकी शोल्डर से खींचकर जमीन पर फेंक दिया था। तभी विहिंग अपनी सफाई देते हुए कहता है जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वांगजी ने उसे गुस्से में कहा शट अप विहिंग, मुझे तुम्हारा झूठ नहीं सुनना। विहिंग उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन वांगजी ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ा और उसे बेड में धक्का दे दिया। वांगजी अभी गुस्से और जेलसी से भरा हुआ था। विहिंग ने डरी हुई आवाज में कहा लंजा तुम ये क्या कर रहे हो। विहिंग के बगल में वो लेडी डेमन अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। इससे पहले वो उठ पाता, वांगजी उसके ऊपर आ गया। उस टाइम पर उसकी आंखें गुस्से में भरी हुई थी। तभी वांगजी ने गुस्से में कहा मुझे चीट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना कहकर उसने अपने लिप्स को विहिंग के लिप्स के ऊपर क्रैश कर दिया। वो विहिंग के लिप्स को सक कर रहा था और उसमें रफली बाइट कर रहा था, जिससे विहिंग दर्द के मारे मौन कर रहा था। अब वांगजी का हाथ विहिंग की रोप के अंदर जाने लगा था। तभी विहिंग किस को ब्रेक करते हुए कहता है लंजा ये तुम क्या कर रहे हो। वांगजी का ये आंसर विहिंग को हार्ट अटैक देने के लिए काफी था। उसने कोल्ड वॉइस में कहा जो तुम अभी इस ओल्ड डेमन के साथ करने वाले थे। ये कहकर वो विहिंग के अपर रोप्स को खोलने लग गया और दूसरी तरफ विहिंग था जो डर के मारे सिर्फ गल्प कर रहा था। विहिंग काफी देर तक उठने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वांगजी का किस हॉट हो रहा था वो भी उस किस में मेल्ट हो गया। अब उसके अंदर के डिजायर भी बढ़ने लगे थे। वांगजी ने उसके अपर रोप्स को खोल दिया था, जिससे उसकी वाइट एंड फेयर चेस्ट वांगजी को रिवील हो रही थी और वांगजी उसे एक हंग्री लायन की तरह घूरने लगा। इससे पहले वहां कुछ और होता, नी हुशान विहिंग का नाम लेते हुए दरवाजे के अंदर आ गया था। विहिंग हाफ नेकेड बेड में था और वांगजी उसके ऊपर
ये देखकर एक पल के लिए हुशान सांस लेना तक भूल गया था। सडनली उसे देखकर वो दोनों ही पैनिक हो गए थे। विहिंग ने धक्का देकर वांगजी को दूर किया और जल्दी जल्दी अपने रोप्स पहनने लगा। उस टाइम पर वहाँ पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। उन दोनों के कपड़े एंड हेयर पूरी तरह से मैस हो गए थे और दूसरी तरफ हुशान था जो शर्म के मारे ब्लश कर रहा था। विहिंग उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाता तभी म्याम्या भी वहाँ आ गई थी। उन सभी के चेहरों को देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, तुम सभी ने मुंह क्यों लटका रखा है? तभी वो वांगजी से कहती है, सिचेन और वैनकिंग मिल गए हैं, उन्हें तय खाने में रखा गया था। पर इतना कहकर वो रुक गई। तभी विहिंग उससे पूछता है, पर क्या? तभी म्याम्या कहती है, वो दोनों ही अनकॉन्शियस हैं और सिचेन की हालत बहुत ख़राब है। उनके पूरे शरीर में ऐसे निशान हैं जैसे उन्हें लोहे की छड़ी से मारा गया हो। ये सुनकर वांगजी कहता है, हमें तुरंत ही क्लाउड रेसेस के लिए निकलना होगा। तभी लैन हुआन भी वांगजी को ढूंढते हुए वहां आ गया था। उसने कहा, मैंने क्लाउड रेसेस में संदेश भेज दिया है, जल्द ही वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। अब विहिंग उस डेमोन की तरफ देखकर कहता है, इसका क्या करना है? तब लैन हुआन कहता है, इसे भी क्लाउड रेसेस ले चलते हैं। आखिरकार पता तो चले इस बार ये डेमोन चाहते क्या हैं। अब वो लोग क्लाउड रेसेस के लिए निकल चुके थे। उन्हें लगभग 2 दिन लग गए गुसू तक पहुंचने में। इस बीच विहिंग ने वांगजी से बात करने की बहुत कोशिश करी, पर वो हर बार उसे इग्नोर किए जा रहा था। जो कुछ भी उसने देखा था उससे वांगजी बहुत अपसेट था। और दूसरी तरफ नी हुशान था जो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। इसी बीच सिचेन की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। लेकिन इन सभी में एक बात अजीब थी। जैसे ही एम्परर मिंग्याओ तक ये बात पहुंची कि गुसू के फर्स्ट प्रिंस प्रेतों के हमले से घायल हो चुके हैं, वो सारा काम छोड़कर गुसू आ गए थे। ये बात सभी को अजीब लग रही थी, क्योंकि एम्परर एक साधारण से कल्टीवेटर के लिए इतने परेशान क्यों थे। एम्परर बेसब्री से गेट में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने कुछ लोगों को क्लाउड रेसेस आते हुए देखा, वो भागते हुए उनके पास चले गए। सिचेन अभी भी अनकॉन्शियस थे, जिसे देखकर मिंग्याओं की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने साथ बेस्ट फिजिशियन की एक टीम लाया हुआ था। उसने तुरंत ही सिचेन को इन्फर्मरी में ले जाने का ऑर्डर दिया। तभी मौका देखते ही विहिंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा और उसे जिंगशी ले आया। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, विहिंग ने जल्दी से डोर को क्लोज कर दिया था। वांगजी अभी भी गुस्से में था और वो एक स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ वहां पर चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी विहिंग धीरे से उसके पास जाता है। उसने धीरे से वांगजी का हाथ पकड़ा और उसे अपने चेस्ट के ऊपर रखा। उस टाइम पर विहिंग की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि 2 दिन हो गए थे वांगजी ने उससे बात तक नहीं करी थी। उसने एक क्रैक वॉइस में कहा, मेरी हार्ट बीट्स को महसूस करो लंजा, जो सिर्फ तुम्हारे लिए फास्ट होती हैं। मैं अपनी दिल की गहराइयों से सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस डेमोन के लिए तुम्हें चीट करूँगा? ये कहते हुए उसके आंसू बहने लगे थे। लेकिन वांगजी गुस्से में अपना हाथ पीछे कर लेता है। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मैं बहुत डर गया था। जैसे ही हम वहाँ से निकले, मैं ब्रदर को ढूंढना छोड़कर सीधे तुम्हारे पास आया था। ये पहली बार था जब मुझे इतना डर लगा हो। लेकिन मैंने क्या देखा, तुम उसके ऊपर थे विहिंग। ये कहते हुए वो गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। तभी विहिंग
इरिटेट होते हुए कहता है, मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इससे ज़्यादा वहीं कुछ कह पाता, एक डिसिपल डोर को नॉक करने लगा। वो कहता है, हांगुनजुन, आपको एम्परर ने असिस्टेंट हॉल में बुलाया है। विहिंग ने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं करी थी, वांगजी वहाँ से चला गया। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, वहाँ पर सभी एल्डर्स थे और एम्परर उन पर गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने चिल्लाते हुए कुरेन से कहा, अगर तुम जानते थे वहाँ खतरा है तो तुमने उसे वहाँ क्यों भेजा? वो उन सभी को एक डेडली ग्लेयर दे रहा था। तभी एम्परर हुआन से पूछता है, वहाँ पर क्या हुआ, मुझे एक एक बात बताओ। हुआन ने उसे सारी बात बता दी थी। सब सुनने के बाद एम्परर हुआन से पूछता है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? कोई ऐसा जो प्रेत घाटी से यहाँ तलवार चुराने आया है? ये सुनकर हुआन ने बिना देरी के विहिंग का नाम ले लिया। उसने कहा, लोटस पियर के राजकुमार के पास डेमोनिक ग्रैंड मास्टर की तलवार है। ये सुनकर एम्परर शॉक हो गया था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गाइस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए।